हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग फिर से आ गए। अब की बार हम लोग क्या लेके इंटर क्लास का फिजिक्स सेकेंड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, जो क्या है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन फोकस दूरी का फॉर्मूला है। दोस्तों, ये हर साल फॉर्मूला देखने को मिलता है हमको। इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं और डेरिवेशन भी आता है। 1/f2 ये हमको प्रूव करना है, पूरा का पूरा डेरिवेशन है। तो लाइन लाइन हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पतले लेंस से इनको हम आपस में संपर्क में रखेंगे, मतलब एक पास जोड़ के रखेंगे। तो इसका डायग्राम पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास दो पतले लेंस हैं। तो माना हमारे पास एक लेंस है, ये पहला लेंस है, और इसके एकदम अटैच में रखा है दूसरा लेंस, ये, जो एक दूसरे के क्या रखे हैं, संपर्क में रखे हुए हैं। तो जब संपर्क में रखे तो इसका ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये अपना पहला लेंस है L1 है और ये दूसरा लेंस है L2 है। अब समझाएंगे कि सिंपल सी बात है। एंड इसके बाद क्या होगा, अब हम लोग रखेंगे वस्तु को। एंड वस्तु कहाँ पर रखेंगे ये देख लेते हैं। अपनी वस्तु रखिए यहाँ पर, मुख्य अक्ष पर वो रखिए। मैंने तुम लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, अगर यहाँ पर वस्तु रखी तो क्या इससे किरणें निकलेंगी। तो ये निकली किरण, ये टकराई, टकराने के बाद इसको सीधा जाना चाहिए, सीधा। अब ये दूसरा लेंस रखा हुआ ना, अगर मान लो ये लेंस नहीं होता तो क्या, लेंस नहीं होता तो ये किरण सीधा चली जाती है। सिंपल सी बात है, ये किरण चली जाती है सीधा। जब लेंस नहीं रखा होता तब तो ये बन जाती है इमेज, आई बन जाती है, हाँ? लेकिन क्या होगा, अपना ये लेंस रखा होगा तो रियल में थोड़ा सा झुक जाएगी, और ये तो यहाँ पर बनेगा अपना आई डैश। तो अपने दो प्रतिबिंब बन गए। मतलब सिंपल से देखेंगे, जो पहला लेंस है उसके लिए जो वस्तु रखी वो इधर रखी हुई O, एंड जो वस्तु द्वारा प्रतिबिंब बनना वो क्या बनना है, आई बनना है, जैसे मैंने पहले डेरिवेशन में बताया था। एंड जो दूसरा लेंस है उसके द्वारा अब ये जो आई बना था ना, ये दूसरे लेंस के लिए वस्तु रखी है और दूसरे वस्तु के लिए प्रतिबिंब क्या बनना है, आई डैश बनना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कहते हैं U, एंड यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस यहाँ बनना था अपना प्रतिबिंब, मतलब D, एंड यहाँ से यहाँ ये भी बनना है भी, तो मतलब V डैश हो जाएगा। ये हो गया अपना। तो इसकी थ्योरी दोस्तों क्या लिखोगे, सिंपल सी बात बच्चा, इसकी थ्योरी क्या लिखोगे। माना दो लेंस जो कि निर्वात में रखे हुए हैं, जो कि L1 तथा L2 हैं, दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। फिर क्या, इनके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी हुई है, पहले लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब I है। अब ये पैराग्राफ चेंज कर क्या लिखोगे, ये बनने वाला प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा और इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा है, आई डैश है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अब हम लोग लिखेंगे फोकस दूरी के सूत्र से, वो भी किसके, लेंस से, लेंस की फोकस दूरी से। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला तो सभी को पता होगा ना, हमको भी पता है। क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ये फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग दोनों लेंसों की सहायता से कर लेंगे। तो पहला लिखेंगे लेंस 1 के लिए। तो जो पहला लेंस है उसके लिए वस्तु क्या रखी थी, ये रखी थी, और प्रतिबिंब बनना था ये। एंड इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, f1। हम लोग f है ना, तो हम f1 रखेंगे क्योंकि पहला लेंस है f1, और पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या बन रहा था, पता है ना, I बन रहा था, मतलब v। तो प्रतिबिंब बन रहा था v - 1/u। u वस्तु क्या थी, u ए था, सिंपल सी बात है, u। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब क्या लिखेंगे इसके बाद, सभी को पता है ना, दूसरे लेंस के लिए, L2 के लिए फिर वही फॉर्मूला। L2 के लिए अब की बार 1/f होता है ना, f के जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर 1 आया था, की बार क्या आ जाएगा, 2 के लिए f2 आ जाएगा, 1/f2 = 1/v। जरा देख के बताओ, दूसरे लेंस के लिए जो प्रतिबिंब वो कहाँ बनना है, दिख रहा है ना, आई डैश बनना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, v डैश, मतलब v के जगह पे रखोगे 1v डैश माइनस, और u क्या है, दूसरे लेंस के लिए u क्या था, v था ना, हाँ v था। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। तो जैसा कि हम लोगों ने आज ही किया था ना, क्या पहली क्वेश्चन दूसरी क्वेश्चन को जोड़ दिया था। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देते भैया। और जोड़ा कैसे जाता है मैंने बताया था, सिंपल सा, इक्वल के उधर वाला क्या है,
1/f1 है, इधर क्या हम लोग जोड़ रहे हैं 1/f2 है, बराबर में क्या होगा 1/v माइनस 1/u है ना, -1/u। फिर दूसरा वाला हम जोड़ने जा रहे हैं ये, तो लगाएंगे प्लस 1/v डैश माइनस 1/v, ये आ गया। और सभी को पता है एक चीज, वो चीज क्या है 1/v माइनस का 1/v प्लस का, तो ये और ये कर गया, बचा क्या वो हम लोग देख लेते हैं। बचा क्या 1/f1 प्लस 1/f2। अगर हम लोग प्लस वाले को पहले ले लें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने आज लिखा था ना। हाँ, तो 1/v डैश माइनस 1/u। और छोटे से बच्चे को पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, लेंस का फॉर्मूला होता है, लेंस के सूत्र से। लेंस से क्या होता है 1/f होता है 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख लेंगे 1/f रख लेंगे, सिंपल सी बात है। तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f। ये हो गया अपना डेरिवेशन खत्म। अगर पीछे के दोनों